A very special good morning to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को अपने पहले चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया था कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये है कि इस बार सभी ग्रुप्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ये भी कल मैंने आपको बताया हुआ था कि इस बार सभी ग्रुप्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप के तक जितने ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा। और इसी बात को सुनकर कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो गए। वो ये सोचने लगे कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, कैसे ऑनलाइन एग्जाम दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होने से आपका फायदा है या फिर नुकसान है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपका यहां पे डाउट क्लियर होगा ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से बता देता हूं, कल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, जो इस बार आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जून महीने के तीसरे सप्ताह में होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है। तो इस बार जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जून महीने के तीसरे सप्ताह में होगा। अभी एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बताई गई है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर से आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे जो सबसे बड़ी बात लिखी हुई है, ये यहां पे ये लिखी हुई है कि इस वर्ष समस्त ग्रुपों की प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से की जाएगी। सबसे बड़ा चेंज यहां पे यही हुआ है, यानी ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप के तक जितने ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इस बार ऑनलाइन होगा। 2020 में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, 2020 में जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स थे और जो ग्रुप ई के स्टूडेंट्स थे इन लोगों का पेपर ऑफलाइन हुआ था ओएमआर पद्धति से। लेकिन इस बार 2021 में सभी ग्रुप्स का पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा। इसी बात को सुनकर कुछ स्टूडेंट्स काफी परेशान हो गए। वो सोचने लगे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन पेपर कैसे दिया जाता है। तो इसी टॉपिक पर मैं आज आपको यहां पे डिटेल में समझाने वाला हूं, आपका सारा डाउट यहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, चाहे पेपर आपका ऑफलाइन हो चाहे पेपर आपका ऑनलाइन हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बल्कि जो आपका पेपर ऑनलाइन होगा उसमें तो और भी आसान होगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका देखिए पेपर जो ऑनलाइन होगा ये मैं आपको समझा देता हूं, आखिर ऑनलाइन पेपर होता कैसे है ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिए जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो कंप्यूटर तो रहेगा ही। ठीक है, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, एक एक करके आपके क्वेश्चन आएंगे। वहां पे देखिए आपको टाइम मतलब घड़ी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर में टाइमर चलता रहता है, टाइमिंग चलती रहती है। जैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, तो वहां पे टाइम आपका चलता रहेगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और क्वेश्चन आपके आएंगे, एक एक करके आपको सॉल्व करना होगा, फिर वहीं पे निशान लगा देना होगा माउस की हेल्प से। ठीक है, आपको कंप्यूटर चलाना तो आता ही होगा, बेसिक नॉलेज तो सबको होगी कंप्यूटर चलाने की ना, तो बड़े आसानी से आप लोग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और मैं आपको यहां पे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के कुछ फायदे बता देता हूं कि फायदे यहां पे क्या होंगे। देखिए जैसे ओएमआर पद्धति से जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता था, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप पेपर देने गए, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो फिजिक्स में आपने एक क्वेश्चन किया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने किया, ओएमआर शीट में आपने निशान लगा दिया। ठीक है, यहां पे गोला बना होता था, आपको रंगना होता था, ऐसे ही तो होता है ओएमआर शीट में। जब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता था पहले ओएमआर पद्धति से, तो आपने आंसर लगा दिया। ठीक है, आपको लगा कि आपने सही किया है और आपने निशान लगा दिया। ठीक है, एक बार आपने निशान लगा दिया तो आप ओएमआर शीट में बदल नहीं सकते। बाद में आपको लगा कि मैंने आंसर गलत कर दिया है, ये सही है, तो आप दोबारा ओएमआर शीट में बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो पूरा नंबर आपका काट दिया जाता था। लेकिन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम
आप दे रहे हैं, ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन किया और आपने निशान लगाया, टिक किया कि हाँ ये आंसर सही है, लेकिन बाद में आपको लगता है कि ये कुछ दूसरा सही होगा, ये नहीं सही है, दूसरा सही हो सकता है, तो आप बैक जाकर अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई डाउट होता है, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर बाद में आपको लगता है कि नहीं ये मैं दोबारा चेंज करना चाहता हूं, ये आंसर सही होगा, तो आप चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपकी ये हो जाएगी, यहां पे एक फायदा आपका ये हो गया, ठीक है। और ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में टाइमर आपके सामने चलता रहता है, बार बार आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना टाइम बचा हुआ है, आपको पता चलता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपने इतने टाइम में सॉल्व किया, इतने टाइम में सॉल्व किया, ठीक है। तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में आपका कोई नुकसान ही नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा है। बस हाँ ये है कि स्टूडेंट्स यहां पे पहली बार, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार यहां पे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। जो ग्रुप ए वाले जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार इस बार एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन देंगे, क्योंकि इससे पहले ग्रुप ए का पेपर ऑनलाइन कभी हुआ ही नहीं है, तो पहली बार ये देने जा रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक एक चीजें मैं आपको समझा दूंगा। और खास बात मैं आपको ये बता दूं, देखिए जो यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पे आप लोगों का मॉक टेस्ट भी आएगा, ठीक है। जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसी तरीके से एक मॉक टेस्ट भी आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर जिन जिन ग्रुप्स का पेपर 2020 में जिन जिन ग्रुप्स का पेपर ऑनलाइन हुआ था, उनके लिए एक मॉक टेस्ट आया हुआ था वेबसाइट पर, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन पेपर वहां पे दिया हुआ था जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। आपको एक आइडिया दे दिया जाएगा, मॉक टेस्ट वेबसाइट पे आएगा, जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और यह भी बता दूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे दिया जाएगा, यह भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, बहुत ही अच्छा है कि ऑनलाइन आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। बस ये बात है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको माउस चलाना आना चाहिए, ये तो सबको आता होगा, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की सबके पास होगी तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम आप बड़े आसानी से दे पाएंगे, कोई आपका इसमें यहां पे नुकसान होने वाला नहीं है। कल मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स बार बार यही कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन पेपर होगा, मुझे डर लग रहा है। तो इसमें डरने की क्या बात है, ऑनलाइन पेपर होगा, बड़े आसानी से आप दे पाएंगे। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, जिस दिन आपका पेपर होगा किसी कंप्यूटर सेंटर में आपका सेंटर जाएगा, जाहिर सी बात है कंप्यूटर में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक एक करके आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको सॉल्व करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए थे कि क्या जब ऑनलाइन पेपर होगा तो हमें रफ वर्क करने के लिए कोई कागज वागज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, रफ वर्क करने के लिए आपको अलग से एक पेज दिया जाएगा, ठीक है। आपको पेजेस दिए जाएंगे रफ वर्क करने के लिए, आपको पेज दे दिया जाएगा, आप उसमें अपना रफ वर्क करेंगे और कंप्यूटर में अपना आप निशान लगाते चले जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर में आपका यहां पे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बस हाँ ये है कि जैसे हर एक साल क्या होता था, आप लोग पेपर अपने साथ में लेकर आते थे, तो पेपर तो आपको मिलेगा नहीं साथ में, क्योंकि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है, क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर में आएंगे और वहीं पे आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आना है, तो वहां पे क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ में नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ये मैंने आपको ऑनलाइन पेपर का पैटर्न समझा दिया। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉक टेस्ट आपका एक जरूर आएगा, जैसे लास्ट ईयर आया हुआ था। जैसे मॉक टेस्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कैसे पेपर दिया जाता है, एक एक बात मैं आपको समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपको बस ये करना है कि अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। क्लासेस आपकी डेली होती हैं मेरे पहले चैनल पर, मैंने आधे से ज्यादा आपका सिलेबस भी फिनिश कर दिया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के बारे में काफी कुछ डिटेल में बता दिया है। तो देखिए, अगर ऑनलाइन एग्जाम आपका हो रहा है तो यहाँ पे आपका यहाँ पे फायदा ही है, नुकसान आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नुकसान आपका नहीं है। बस हाँ ये है कि पहली बार आप लोग अपना एग्जाम देने जाएंगे तो थोड़ा डर तो लगता है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको डर
करने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं आपको एक एक चीज डिटेल में समझा दूंगा, देखिए मॉक टेस्ट आएगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा, कैसे मॉक टेस्ट दिया जाएगा, कैसे पेपर दिया जाएगा ऑनलाइन, क्या क्या होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो 2 से 3 दिन में या फिर 4 दिन में आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म आपका आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और फॉर्म फिलअप करते समय भी आपको कई बातों का ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते समय क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारी मिस्टेक कर देते, तो ये सब आपको नहीं करना है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, एक एक बात मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां पे आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आपको कोई परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े आसानी से आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। और वैसे भी जब आप सेंटर में जाएंगे जहां पे आपका एग्जाम होगा, वहां पे आपको एक एक बात डिटेल में बताई जाएगी, कैसे आपको पेपर करना है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, कैसे आपको करना है पेपर, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको खुद ही बता दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में आपको बतानी थी। अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।